आज 22 दिन है। 22 दिनों से लगातार हमारा संघर्ष चल रहा है, पीसफुल अमन तरीके से चल रहा है। हम अमरनाथ यात्रा को देख रहे थे कि अमरनाथ यात्रा में कोई ऐसा खलल ना पड़े, लेकिन अब हमारी मजबूरी है, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारी जो ये स्ट्राइक है, जो हमारी एजिटेशन है, ये 22वें दिन में प्रवेश कर रही है। अब हमें उग्र प्रदर्शन भी करने पड़ेंगे और उसकी जहां भी अब सिस्टम बंद होगा या कुछ भी होगा, उसकी सारी जिम्मेवारी एडमिनिस्ट्रेशन की और डिपार्टमेंट की और सरकार की होगी। हमारी काम छोड़ हड़ताल ही है, हम पहले ही काम छोड़ हड़ताल पे हैं, लेकिन अमरनाथ यात्रा में हमने अपने ऑफिसरों को कहा था कि हम हिंदुस्तानी हैं, भारत माता की जय कहने वाले हैं। अमरनाथ यात्रा में जहां भी कहीं लाइट बंद होगी, हमारे लोग वहां काम करेंगे। लेकिन अब अमरनाथ यात्रा भी जो है सस्पेंड हो गई है, तो आपको पता ही है सारा। और अब हम आपके माध्यम से खुलकर इनको कह देंगे कि अगर हमारा ये मसला हल नहीं हुआ, अब पावरें भी बंद होगी और सब कुछ होगा। जैसे 21-22 में ब्लैकआउट हुआ था, अब उसी तरीके से ब्लैकआउट भी होगा। उसकी सारी जिम्मेवारी एडमिनिस्ट्रेशन और डिपार्टमेंट की है। क्या डिमांड है आपकी जिस वजह से आप 22 दिनों से लगातार स्ट्राइक कर रहे हैं? हमारी मुख्य डिमांड जो है 557 लोगों की जो फाइल सेक्टेड में थी, अब जीएडी में फंसी हुई है। उसके बाद नेक्स्ट डीपीसी, जो हमारे लोग पीछे रह जाएंगे, उनकी डीपीसी जल्द से जल्द छाया की जाए। उसके बाद हमारे लोग जो मर गए हैं डेली वेजर, उनका इंश्योरेंस पॉलिसी कम से कम 50 लाख की होनी चाहिए। जो हमारे हैंडीकैप है उनको कम्युनिकेशन मिलना चाहिए और हमारी पेंडिंग वेजेस जो रिलीज की जानी चाहिए। ये 20-25 सालों से लगातार डिपार्टमेंट की सेवा दे रहे हैं और एक साइड से हमारे ऑफिसर और डिपार्टमेंट कहता है कि डेली वेजर जो पीडीडी का है हमारी रीढ़ की हड्डी है। अगर रीढ़ की हड्डी टूट गई तो डिपार्टमेंट कैसे चलेगा? लेकिन मैं आपके माध्यम से तमाम जितनी भी पीडीडी की यूनियन है, मैं उनको भी ये कहना चाहता हूं, जब इन डेली वेजरों की आपको जरूरत होती है, आप एक आवाज मारते हो तो ये तुरंत सारे डेली वेजर आ जाते हैं। आज आपकी बहनें, आपके भाई यहाँ बैठे हैं, आप घरों में सोए हो। मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप क्यों नहीं गवर्नमेंट को चेतावनी दे रहे हो, गवर्नमेंट को कॉल दे रहे हो कि अगर इनका मसला हल नहीं हुआ 2 दिन 3 दिन के अंदर, तो हम भी सारे यहाँ बैठेंगे। मैं आपके माध्यम से उनको कहना चाहता हूं कि हमने बड़ा साथ दिया है, तो आप भी हमारा साथ दो। नहीं तो ये लोग तो बैठे हैं, मसले तो हल होंगे ही होंगे, लेकिन अगली बार जब आप इनको बुलाओगे, एक भी साथी आपके साथ नहीं जाएगा। पीडीडी बाहर एक ऐसा डिपार्टमेंट है, उस कमेटी से बाहर है, क्योंकि उस कमेटी इसके हमारे रूल भी बने हुए हैं, हमारी स्नैटी भी बनी हुई है। SRO 381 1981 से लेके आज तक SRO 381 चल रहा है। 381 के तहत ही पीडीडी के लोग परमानेंट हो रहे हैं। जो कमेटी है वो पीडीडी को छोड़ के बाकी डिपार्टमेंट हुई है। पीडीडी की प्रक्रिया चल रही है। 2022 में भी पीडीडी के लोग SRO 381 के तहत परमानेंट हुए। अब जो डीपीसी हुई है SRO 381 के तहत हुई है 557 लोगों की, और उसके बाद नेक्स्ट जो लोग हैं, हम चाहते हैं उनकी भी जल्द से जल्द डीपीसी की जाए और पहले जो लोगों की 557 गए, कम से कम उनके तो आर्डर शाया की जाए। अगर सरकार हमारी बात नहीं मानेगी तो अगला जो कदम है आप देख रहे हो, आपने देखा है खित्ते से अब लोग बाहर निकलने लगे हैं। अब तो सिस्टम हिलेगा, आगे ही हिला हुआ है। अमरनाथ यात्रा को देखते हुए हम चुप बैठे थे। अगर हमारा मसला हल नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में लाइट भी बंद हो सकती है।